क्योंकि मैं भी चाह रहा हूँ कि आप लोग ना एक्सेल को अपना मतलब मेन हथियार बनाओ। कहते हैं ना दुश्मन को अगर मारना है ना, आपके पास औजार ऐसा होना चाहिए, मतलब आपको खुद को इतना प्रोटेक्टिव रहना पड़ेगा और औजार ऐसे होने चाहिए कि आप तुरंत उसको काट पाओ। अब हमें ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है जो ऑलरेडी क्या हाई लेवरेज है, उसमें अगर आपको प्रॉपर्ली स्प्रेड बनाना है, बटरफ्लाई बनाना है, तो आप क्या करोगे, तो पहले दिमाग में कैलकुलेट करो कि यार कौन से सौदे लेना है, कौन से नहीं लेना है। अगर आप दिमाग में कैलकुलेट ही करते रहोगे तो आप सौदे कब लोगे, स्पेशली जब आप अगर हाई फ्रिक्वेंसी में आपको ट्रेड करनी है, स्कैल्पिंग करनी है, चर्निंग करनी है, तो आपके पास तो ज़्यादा होना चाहिए औजार। कैंडल सब लोग देखते हैं, तो पूरा जमाना जो कर रहा है आप भी वो करोगे तो एक अलग बात है भाई। अपन ने कुछ नया ट्राई किया, और ये नया नहीं है, ये प्रोफेशनल वे काम करने का, ठीक है। मैं अकेले काम नहीं करता हूँ, मैं कई लोगों को देखो एक्सेल में ही काम करता हूँ। भाई थोड़ा सा ओवरव्यू बता दो कि ये है क्या, ठीक है। ये स्ट्राइक प्राइस दिख रही है, मतलब मार्केट की स्ट्राइक प्राइस, जैसे आप लोग का ऑप्स्ट्रा या फिर सेंसिबल में आप लोग देखते हो स्ट्राइक प्राइस दिखता है। अब इस स्ट्राइक प्राइस का लिए देखो, यहाँ पे 8 मई लिखा है, मतलब ये करंट एक्सपायरी है। ये 15 मई लिखा है, मतलब ये नेक्स्ट एक्सपायरी है। 29 मई मतलब मंथली एक्सपायरी है। मैंने 3 एक्सपायरी का डाटा रख के रखा है, काय का, कॉल का, पुट का। करंट एक्सपायरी कॉल एंड पुट, नेक्स्ट एक्सपायरी कॉल एंड पुट, मंथली एक्सपायरी कॉल एंड पुट। मतलब मैंने जो ऑप्शन चेन है जो आप लोग सेंसिबल में सब कहीं भी देखते हो, मैंने वो चीज को सेंसिबल में ना देख के मैंने इकट्ठा ला दिया। आप समझ रहे हैं, मेरे पास पूरा डाटा है, मेरे को कहाँ काम करना है मुझे बार बार चेंज करके नहीं देखना पड़ेगा। मेरे को प्रीमियम कैलकुलेट करने है, मैंने प्रीमियम कैलकुलेट करके रखे हैं। भैया कैसे, ये आपका एटीएम चल रहा है 24,300 के आसपास, 24,300 का आपका क्या है स्ट्रेडल 384 के आसपास चल रहा है। आप लोग को क्या दिमाग लगाना पड़ेगा भाई कितना चल रहा है, वो जो आयरन फ्लाई का आपको कॉन्सेप्ट बताया, आप लोग कैलकुलेट करोगे कितना चल रहा है। भाई मेरे को यहाँ देखना है कितना चल रहा है, 880 चल रहा है। बात क्लियर है, तो कुछ चीजें आपको क्लियर हुई। अच्छा, मैंने आपको एक रेशो वाला कॉन्सेप्ट बताया था। अब वो रेशो में 1 रुपए जा रहा है कि 2 रुपए जा रहा है, डेबिट वन जो पे कर रहे हैं, आप लोग को क्या करना, दिमाग लगाना पड़ता है कैलकुलेट करने में। अच्छी बात है, शुरुआत में लगाना चाहिए, लेकिन जब आपको सौदे लेने हैं, जब आपको तुरंत क्या करना है कि मान लो 2 रुपए का दिया, आपको 5 रुपए में बेचना है, नेट आपने 2 रुपए पे किए, आपको 5 रुपए में बेचना है, तो आप लोग ये कैलकुलेट तो नहीं करते रहोगे ना भाई 2 रुपए का मिल रहा है कि 4 रुपए का मिल रहा है। अब कोई चीज ऐसी है जो 5 रुपए की 2 रुपए एकदम से हुई है, तो हमें वहां पे क्या मिल गया, अपॉर्चुनिटी मिल गई, चलने का अपॉर्चुनिटी। क्योंकि प्रॉफिट में क्या करना है, अपन को अपॉर्चुनिटी ढूंढना, तुरंत सौदा बनाया, तुरंत सौदा कट किया। जैसे सुबह से मैं 2 बार सौदे कट कर चुका हूँ, मैं फ्री हूँ। बात है, तो आपको क्या करना चाहिए, उस चीज अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करना है। अपॉर्चुनिटी में सही सौदा पड़ जाए उसके लिए एक्सेल है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे कॉल के रेशियो है, करंट वीक, नेक्स्ट वीक, मंथली। ये मेरा पुट का रेशियो है, करंट वीक, नेक्स्ट वीक, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मेरा कैलेंडर चल रहा है, कैलेंडर में आपको कौन से बताया नहीं। और जो जेली की मैं आपसे बात कर रहा था, ये वो जेली, मतलब जो अतरंगी आपको बताया ना मैंने, जो आपको अतरंगी स्ट्रेटजी बताया, वो चल रही है। मुझे ज़्यादा दिमाग नहीं लगा, मैं बस यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं बस उसको मूवमेंट वॉच करता हूँ दिन ब दिन, हफ्ते प्रति हफ्ते, हर महीने, ऐसा मैं कितने समय से कर रहा हूँ, तो मुझे उसका पैटर्न पता है ना। जैसे आप लोग इंडिकेटर जब देखते हो, इंडिकेटर में पैटर्न देखते हो ना कि भाई मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके डोजी बना दिया, तो डोजी का क्या मतलब है, वो पॉज कैंडल है, वहाँ से रिजेक्शन के चांस हैं, तो वहाँ पे आप क्या कहते हो, एसएल के साथ ट्रेड लेते हो। वैसे मुझे पता है कि यार ये ऑन एन एवरेज, जैसे कि मान लो हफ्ते के शुरुआत में -50 रहता है, वहाँ से धीरे धीरे करके कहाँ आता है, 0 के आसपास आता है। मुझे सोए जब ये 16-17 रुपये मिला, जब यार कोई चीज़ की वैल्यू 50 रुपये जो होनी चाहिए, 16-17 मिल रही है, तो मेरी तो अपॉर्चुनिटी है ना, घंटा से उठा लिया मैंने। बात क्लियर है, तो इसलिए एक्सेल काम आता है। तो ये भी बता दो, ये क्या है, ये कैलेंडर है, ये मंथली कैलेंडर है बैंक निफ्टी का। तो एट अ टाइम मेरे पास, समझना, स्ट्रेटजी बहुत सारी है दिमागों में, लेकिन हम कितनी स्ट्रेटजीज में काम कर सकते हैं। तो मैंने कुछ चुनिंदा चीजें रख के रखी है। मेरे पास कौन कौन सी स्ट्रेटजी चल रही है, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे 6, 7, 8, 9। उस 9 के अलावा
कोई अगर स्टैंडर्ड में काम करता है तो स्टैंडर्ड की वैल्यू है, मतलब ये हो गया 10। ठीक है, स्टैंडर्ड भी यहाँ पे मेरे साथ साथ, मतलब एक्चुअली मैंने भी आपका एक्सेल जो छोटा अभी बड़ा किया ना दिखाने के लिए, तो छोटा करता हूँ तो और डाटा रहता है। तो मेरे पास ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ 13 से 14 स्ट्रेटजी रेडीमेड खड़ी है। मेरे को उसमें दिमाग नहीं लगाना है, मेरे को बस ये ध्यान रखना है कि भाई इसका प्रीवियस डाटा क्या है, पहले इसकी क्या वैल्यू चल रही थी, अभी क्या वैल्यू है। बात क्लियर? तो मैं कैंडल नहीं देखता हूँ, मैं प्रीमियम्स देख के काम करता हूँ। बात क्लियर? आपको तो पैसा कमाना है, कहीं से भी कमाओगे। और बताओ ये तरीका कितने लोग यूज करते हैं? मैंने तो बहुत ही कम लोगों को देखा है, बहुत ही कम लोगों को देखा है। आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ, आपको करना है भैया, हमें ऑप्शन बाइंग में करना है, आप इसको ऑप्शन बाइंग में करो ना। कॉन्सेप्ट आपको पता है, क्या कर सकते हो ऑप्शन बाइंग में आप? जैसे मान लो आप लोग को लग रहा है कि 50 EMA के ऊपर कोई सौदा जाएगा, मतलब कोई स्टॉक जाएगा, या 200 EMA और 50 EMA का ऐसी क्रॉसओवर होगा, तो हमें क्या होगा, वो कैंडल पता चल जाए। स्टॉक्स कितने सारे हैं, आप कैसे ध्यान रखोगे, सब कैसे डिटेक्ट करोगे? तो वहां पे आपकी दिमागी कसरत हो रही है। आप उस कसरत का ढूंढने के बाद फिर आपको ना सोचना, यार ले कि नहीं ले, कहीं ऐसा ना हो लेने के बाद लफड़ा हो जाए। तो अगर आपने उस चीज का, वो जो दिमागी कसरत है उसको ऑटोमेट कर दिया, तो आपको उस पर डिसीजन लेना बस बाकी रहेगा। उस चीज को आप यहाँ पे ला सकते हो। जैसे मैं तो, मतलब मेरा तरीका छोड़ो, मैं कह रहा हूँ कि आपके पास कितने 600-700 कितने शेयर्स हैं, एफएनओ में 200 के आसपास हैं, कैश मार्केट में कितने शेयर्स हैं। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ डाटा कुछ इस प्रकार से अरेंज करेंगे हम कि जैसे ही कहीं पर अलग अलग स्ट्रेटजी बना के, एक जैसे 250 का क्रॉस ओवर आप इस लाइन को बना लो, जैसे कोई शेयर है आपको यहाँ पे तुरंत क्या ब्लिंक कर जाए कि भाई यहाँ पे एंट्री कर दी। आपका काम क्या होगा, आसान हो जाएगा। RSI भैया 15 के नीचे जैसे आएगा, या RSI में जैसे डाइवर्जेंस बनेगा, मेरे को क्या ब्लिंक कर जाए कि कौन से स्टॉक में RSI डाइवर्जेंस हो रहा है। ठीक है, वो करोगे तो आपको यहाँ पे तुरंत क्या मिलेगा, इंडिकेटर मिल जाएगा, एंट्री मिल जाएगी। आपको ना बार बार वो RSI के लाइन ड्रॉ नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपने इस चीज को ऑटोमेट कर लिया, मैं बता रहा हूँ इतना शानदार काम हो जाएगा ना, मतलब मजा खुद को आपको लगेगा यार हमने कुछ तो किया है। ठीक है, आप लोग को बस मैं जानने के पहले यही बोल रहा हूँ, एक एक्सेल देखो ना, लगाओ दिमाग। सब मैथ साइंस वाले हैं, कॉमर्स वाले कौन है? कॉमर्स में मैथ साइंस वाला कौन है? और कोई बात नहीं, कॉमर्स वाले भी कम नहीं होते। मैं हाइब्रिड हूँ, 12th तक मैथ साइंस में था, उसका कॉमर्स में। ठीक है, तो मैं मेरे जैसा इंसान जो कॉमर्स में पढ़ा है वो अपना दिमाग लगा सकता है, तो भाई आप लोग भी लगा सकते हो, कोई बड़ी बात थोड़ी है। और आप लोग तो मेरे से भी यंग हो, आप लोग का दिमाग तो और तेज चलेगा, जनरेशन जी हो ना आप लोग, जेन जी। ठीक है, तो आप लोग को ऐसे निकाल के देखो, और आप लोग ने जो बना लिया अच्छे से, मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बोला था काम करने के लिए कि आओ फंड दे रहे हैं। बात क्लियर है? तो एक आपको छोटा सा एक ओवरव्यू बताया कि मेरी एक्सेल में काम कैसे करना है। ठीक है भाई।